चालू कर दो। तो आज हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आधुनिक बिहार में आएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद जनजातीय विद्रोह, उसके बाद 1857 की क्रांति, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, उसके बाद पृथक बिहार का गठन आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज पढ़ना है। तो अभी शुरू से पढ़ना है तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो सबसे पहले कंपनी आया था वो पुर्तगाल कंपनी था। देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। ये जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, इसका जो स्थापना हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो स्थापना किया था वो किसने किया था? इसका स्थापना वास्को डी गामा ने किया था। और जो है कि अस्थायी रूप से इसका जो वास्को डी गामा ने स्थापना, इसका जो वास्तविक संस्थापक है ना, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है। ये वास्तविक संस्थापक है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और इसका स्थापना वास्को डी गामा ने किया था। और इसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले नाम से जाना जाता था, वो एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो और ये जो व्यापार करता था, ये हुगली से पटना करता था। हुगली से पटना ये नाव द्वारा व्यापार करता था। और पटना से क्या सब चीज का व्यापार करता था, चलिए वो देखते हैं। ये पटना से जो व्यापार करता था ना, पटना से जो व्यापार करता था वो सोरा का करता था, और सूती वस्त्र और चिकनी मिट्टी के बर्तन और मसाले का व्यापार करते थे। हो गया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक खत्म। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से ऊपर से। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना होता 17 मई 1498 ईस्वी में, और इसका जो स्थापना किया था वास्को डी गामा ने। और इसका जो वास्तविक संस्थापक पूछेगा ना तो वह अल्फोंसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। और ये जो व्यापार करते थे, हुगली जो कलकत्ता में पड़ता है, हुगली से पटना करता था व्यापार, और नाव के द्वारा करता था व्यापार। और जो उसके बाद पटना से ये क्या सब चीज का व्यापार करते थे ये चलिए बता दिए हैं। सोरा का, सूती वस्त्र का, चिकनी मिट्टी के बर्तन और मसाले का व्यापार करते थे। यहाँ तक हो गया। अब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, और उसके बाद आएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए डच के बारे में देखते हैं कि ये हॉलैंड का निवासी था। कहाँ का था? हॉलैंड का, जो कि वर्तमान कहाँ पे अभी है? नीदरलैंड, जो कि एक देश है। डच का जो स्थापना किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नीदरलैंड के सरकार ने ही किया था, डच कंपनी का स्थापना। और जो है कि डच कंपनी, अगर बिहार में अस्थायी रूप से जब पूछेगा बिहार में अस्थायी रूप से कौन सा कंपनी का स्थापना हुआ था, तो बिहार में अस्थायी रूप से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, जो कि 1632 ईस्वी में स्थापना हुआ था पटना में ही। तो देखते हैं इसको। और अस्थायी रूप से पटना में कब हुआ था इसका स्थापना? 1632 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। और ये जो पटना से व्यापार करते थे, क्या सब चीज का करते थे व्यापार? ये पटना से व्यापार करते थे सूती वस्त्र और सोरा का, यही दो चीज का व्यापार करते थे। सोना का व्यापार करते थे। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो डच को अगर जब पूछेगा पुराना नाम क्या था इससे पहले, तो इसका पुराना नाम था BOC, शॉर्ट में बोलते हैं वेरिंग दे ओस्ट इंडस
कंपनी, इसका पुराना नाम था ये डच ईस्ट इंडिया। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो डच का स्थापना जो कि हॉलैंड का निवासी था, जो वर्तमान नीदरलैंड अभी है उसका नाम, अस्थायी रूप से ये पटना में, अगर बिहार में कोई पूछेगा अस्थायी रूप से किस कंपनी का स्थापना हुआ था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और कब हुआ था? 1632 ईस्वी में पटना में। और ये जो पटना से व्यापार करते थे, सूती वस्त्र और सोना का व्यापार करते थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वीओसी, शॉर्ट में वेरिंगडे ओस्ट इंडस कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बात आएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आया उसके बाद, देखिए डच का स्थापना, अंग्रेज डच का जो स्थापना हुआ था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में हुआ था, लेकिन वो पहले आ गया यहाँ पे व्यापार करने। डच उसके बाद आया। डच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। डच ईस्ट इंडिया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और इसका स्थापना जो किया था, महारानी विक्टोरिया ने एक शाही फरमान जारी करके इसका स्थापना किया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो है कि 1621 ईस्वी में, नहीं नहीं सॉरी, 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में जो है ना, पटना के आलमगंज में, पटना के आलमगंज में इसने स्थापना किया था अपना कंपनी का। लेकिन यह बंद हो गया कब? 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में ये बंद हो गया कंपनी, ये नहीं चल पाया कंपनी। उसके बाद ये फिर से इसको अस्थायी रूप से, जब वास्तविक इसको जो सफलता मिला था 1651 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1651 ईस्वी में वास्तविक रूप से सफलता। और कैसे मिला 1651 ईस्वी में वास्तविक रूप से सफलता? चलिए जानते हैं। इसमें 1651 ईस्वी में वास्तविक रूप से सफलता मिला था ना, एक अंग्रेज यात्री था जो कि उसका नाम था पीटर मुंडी। 1632 ईस्वी में वो बिहार घूमने के लिए आया था। जब वो बिहार घूमने के लिए आया ना, तो डच को देखा व्यापार करते हुए और उससे कुछ सीखा, और उससे प्रेरित होकर इसको जब 1632 ईस्वी में आया, तो 19 साल के बाद 1651 ईस्वी में, और यह जो है कि चालू हो गया इसका व्यापार। तो कब आया था पीटर मुंडी? 1632 ईस्वी में। अंग्रेज यात्री था पीटर और इससे जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेरित होकर इसने जो है कि ये 1651 ईस्वी में वास्तविक रूप से इसको सफलता मिला। और जो कि अभी जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पटना में जो कहाँ पर खोला गया है कंपनी, वो जानते हैं? पटना में जो एक गुलजार बाग है, और जो है कि एक पटना का है पटना प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय, वहां पर खोला गया है, वहां पर इसको खोला गया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऊपर से। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो स्थापना किया था, महारानी विक्टोरिया ने एक शाही फरमान जारी करके इसका स्थापना किया था। और ये जो कि पटना में 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में कंपनी खोला, लेकिन वह चल नहीं पाया। उस 1621 ईस्वी में क्या हो गया? वो बंद हो गया। उसके बाद 1600 इसको जो वास्तविक रूप से सफलता मिला था 1651 ईस्वी में मिला था ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो है कि कैसे मिला? तो बिहार एक अंग्रेज यात्री था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है ना, बिहार घूमने के लिए आया था। जब बिहार वो घूमने के लिए आया ना, तो देखा कि डच को व्यापार करते हुए उससे कुछ सीख के और प्रेरित होकर, और इसको 1651 में वास्तविक सफलता मिला। अभी जो इसका कंपनी स्थापना हुआ था पटना में, एक गुलजार बाग था जगह पटना का, वहां पे हुआ है। और पटना प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय, वहां पर इसका स्थापना हुआ था। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था, तो चलिए वो देखते हैं। इसका स्थापना हुआ था 17 मार्च, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, 17 मार्च 1616 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 17 मार्च 1616 ईस्वी में। और इसका स्थापना किया था किसने, तो देखते हैं। इसका स्थापना जो था ना, वहां का एक राजा था, उसका नाम था क्रिश्चियन चतुर्थ, उसने इसका स्थापना किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो बता दिए 17 मार्च 1616 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो स्थापना किया था वहां का राजा था क्रिश्चियन चतुर्थ, उसने स्थापना किया था। तो ये जो है कि ये पटना में कंपनी कब खोला, ये पटना में जो कंपनी खोला था ना 1774 ईस्वी में। कब खोला था, बोलो तुम भी। 1774 में, 1774 ईस्वी में खोला था। ये जो है ना पटना के समीप एक नेपाल कोठी है, वहीं पे ये खोला था कंपनी। कहाँ खोला था, नेपाल कोठी में, पटना के समीप ही है नेपाल कोठी, वहीं पर ये खोला था कंपनी। उसके बाद ये खत्म हो गया पूरा। तो चलिए जो चीज पढ़े अभी फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, जितना पढ़ाए थे पीछे एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो पुर्तगाली का जो बताए थे, इसका जो स्थापना हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी में। और जो कि इसका संस्थापक था वास्को डी गामा, और इसका वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और जो ये व्यापार करता था पटना से हुगली करता था, और नाव के द्वारा व्यापार करता था। और जो ये व्यापार करता था पटना से क्या चीज का करता था, सोरा, सूती वस्त्र, चिकनी मिट्टी के बर्तन और मसाला का व्यापार करता था। उसके बाद आ जाता है डच। डच का जो स्थापना हुआ था 20 मार्च 1602 ईस्वी में। और जब पूछेगा बिहार में कोई भी कंपनी अस्थायी रूप से जब स्थापना हुआ था, वो किस कंपनी का स्थापना हुआ था, वो डच कंपनी का स्थापना हुआ था अस्थायी रूप से। और वो स्थापना कब हुआ था, 1632 ईस्वी में पटना में। उसके बाद इसका जो है कि ये व्यापार करता था सूती वस्त्र और सोडा का व्यापार करता था डच। उसके बाद आ जाता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोलता है कि 1602 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, लेकिन ये कैसे बाद में आया, तो स्थापना हुआ था इसका पहले वहां पे, लेकिन जो है कि ये बाद में आया, इससे पहले आ गया डच। तो इसका स्थापना हो गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। इसका स्थापना महारानी विक्टोरिया ने एक शाही चार्टर जारी करके इसका स्थापना किया था। और जो है कि ये जो कंपनी खोला गया था पटना में, ये खोला गया था 1620 ईस्वी में, लेकिन वो कंपनी 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उसके बाद इसका जो वास्तविक सफलता मिला है 1651 ईस्वी में, इसको वास्तविक सफलता मिल गया। कैसे मिला, तो एक अंग्रेज यात्री था पीटर मुंडी, जो कि 1632 ईस्वी में बिहार घूमने के लिए आया था। वो जो है कि डच को देखा व्यापार करते हुए, उससे वह प्रेरित होकर और कुछ सीख कर ये जो है कि कंपनी खोला, जो 1651 ईस्वी में खोल गए। ये जो पटना में अभी स्थित है, कहाँ पे है इसका कंपनी, तो देखते हैं गुलजार बाग में है, पटना काउंसिल प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे है। इसके बाद आ जाता है डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी का जो स्थापना हुआ था 17 मार्च 1616 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो स्थापना किया था राजा वहाँ का था क्रिश्चियन चतुर्थ, उसने इसका स्थापना किया था। और जो है कि ये कंपनी जो है कि पटना में कब खोला, पटना के समीप ही 1774 ईस्वी में एक नेपाल कोठी है, वहां पर इस कंपनी का स्थापना हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि ये कहाँ पर डेनिश कंपनी ने अपना बिहार में अपना कंपनी खोला था, तो ये नेपाल कोठी होगा इसका आंसर। तो ये हो गया पूरा रिवीजन। अब आगे पढ़ते हैं बंगाल, बिहार और अंग्रेज, जो कैसे बिहार में क्या सब किया वो सब चलिए देखते हैं आगे। बोले आप आगे जो पढ़ेंगे, यहाँ तक तो रिवीजन करा दिए, अब आगे जो पढ़ेंगे ये अगला क्लास में आपको मिलेगा बंगाल, बिहार और अंग्रेज।